दो भाग होता है, एक होता है पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। ये पूर्णांक भिन्न जो है, यहां से अब जो जो प्रकार है संख्या का, इसको लेकिन याद रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक माने पूरा पूरा अंक, ठीक है। कंप्लीट जो संख्या है, बट्टा तट्टा में नहीं है, दशमलव में नहीं है, तो उसको आप पूर्णांक संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या का धनात्मक रूप, उसका ऋणात्मक रूप और बीच में जीरो मिल करके पूर्णांक संख्या का परिवार बनता है। यानी बीच में जीरो, इधर गिनती की संख्या लिखते चलिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कभी भी बट्टे में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, ठीक है। अब भिन्न संख्या किसको कहते हैं? जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या में एक होता है आपको सरल भिन्न। कौन सा भिन्न? सरल भिन्न। जैसे कि 1/2, 3/4, ये सरल भिन्न है। एक होता है आपको दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जैसे कि 0.5, 1.25, ये दशमलव भिन्न है। एक होता है मिश्र भिन्न, जिसको आप पूर्णांक संख्या भी कहते हैं, जैसे 1.3/5। तो ये कैसा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। हालांकि भिन्न का प्रकार आगे हम फिर समझाएंगे। और जो पूरा पूरा आपको संख्या है, यानी जिसके हर में कुछ नहीं है, एक है, उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या का धनात्मक रूप, उसका ऋणात्मक रूप और जीरो, इतना मिल करके पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसमें जो माइनस वाला फॉर्म है, उसको कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। और जो प्लस वाला है, उसको कहते हैं हम धन पूर्णांक। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। और याद रखिएगा, जीरो जो है ना, जीरो, यह न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। न ही ऋणात्मक होता है। न तो धनात्मक, न ही ऋणात्मक होता है। कौन? जीरो। जीरो न तो प्लस वाला संख्या है, न ही माइनस वाला है। इधर वाला माइनस वाला सब ऋण पूर्णांक, और प्लस वाला जितना है उसको हम धन पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को समझ गए आप लोग? समझ गए तो यस लिखिए। चंदन चौधरी जी, पंकज चौधरी जी, चिरंजीव जी, राजेश जी और पूनम, आप लोग भी बताइए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये जो धन पूर्णांक है, उसी में कुछ पूर्ण संख्या होता है, कुछ प्राकृत संख्या होता है, कुछ रूढ़ या अभाज्य संख्या होता है। ये सब चीज आपको प्राइमरी में बच्चा को पढ़ाना है। क्या सब? एक होता है पूर्ण संख्या। यहां ध्यान दीजिए, पूर्णांक अलग चीज है और पूर्ण संख्या अलग चीज है। पूर्णांक में माइनस वाला भी आता है, पूर्ण में माइनस वाला संख्या नहीं आता है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0, 1,
2 3 4 5 अनंत तक, ये आपको क्या है, पूर्ण संख्या। एक होता है आपको प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या, प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से शुरू होता है, गिनती 1 से शुरू होता है, तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपको 1 2 3 4 5 इसको क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को मिला देंगे तब उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। एक होता है रूढ़ या अभाज्य संख्या। क्या होता है, रूढ़ या अभाज्य संख्या। जिस संख्या में या तो खुद से भाग लगे, नहीं तो 1 से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे, उसको हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे या खुद से भाग लगे, अन्य किसी से भाग नहीं लगे, उसको रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, पहली प्राकृत संख्या 1 है। 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। इसके बाद 3 5 7 ये सब अभाज्य है। फिर 9 आपको अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 में 1 और 9 के अलावे 3 से भी भागा लग जाता है, इसीलिए 9 अभाज्य नहीं है। 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है। तो ये सब संख्या कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि आपको पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको कहना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। आपको यदि यह पूछे कि ऐसी सम संख्या, ऐसी एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, तब भी आपका आंसर 2 होगा। 2 के अलावे कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है। यदि आपको पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, विषम अभाज्य संख्या, तब आपका उत्तर क्या होगा, 3 होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यदि पूछ दे तो उसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये तो हुआ रूढ़ और अभाज्य। एक होता है आपको भाज्य संख्या। कौन सा संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें आपको एक और उस संख्या के अलावे अन्य से भी भाग लगे। तो आपको पता है कि एक जो है वह भाज्य अभाज्य दोनों में कुछ भी नहीं होता है। 2 जो है अभाज्य है, 3 जो है अभाज्य है। तो पहली भाज्य संख्या कौन है, 4। क्योंकि 4 में 1 से भी भागा लगेगा, 4 से भी लगेगा और 2 से भी भाग लग जाएगा, इसीलिए 4 भाज्य संख्या है। फिर 5 अभाज्य है। 6 कैसी संख्या है, भाज्य, क्योंकि इसमें 3 से भागा लगता है ना। 8 कैसी संख्या है, भाज्य। 9 कैसी संख्या है, भाज्य। तो इसी तरह 10 कैसी संख्या है, भाज्य। 12 कैसी संख्या है, भाज्य। ठीक है, तो भाज्य संख्या में सबसे छोटा कौन है, 4। सबसे छोटा अभाज्य पूछे तो 2 और सबसे छोटा भाज्य संख्या पूछे तो आंसर आपका क्या होगा, 4। यदि आपको पूछे सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है, विषम भाज्य संख्या, तो भाज्य में भाज्य भी है और विषम भी है, वह कौन है सबसे छोटा, 9 है। तो 9 हो जाएगा आंसर। देखिए, वैसे तो सब लोग समझ रहे होंगे,
लेकिन जिसका गणित अत्यंत वीक होगा, अत्यंत वीक, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो वह बाद में फिर रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। यह हो गया आपको किसके बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। एक होता है आपको, आप लोग क्लास के बाद रिकॉर्डिंग देख के या क्लास के समय ही कॉपी पर लिखते चलिएगा, कम से कम जो चीज समझने में दिक्कत हो। एक होता है सहभाज्य संख्या, एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। एक होता है सह अभाज्य संख्या, एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। सह अभाज्य किसको कहते हैं, तो दो संख्या का एचसीएफ यदि एक आए, महत्तम, दो संख्याओं का महत्तम कितना आए, एक आए, चाहे उसमें दोनों अभाज्य हो या एक भाज्य हो, एक अभाज्य हो, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम जब ये एक आ जाएगा तो हम सीधा कहेंगे वह सह अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2, 5, इसका महत्तम निकालिएगा आप, एक निकलेगा। इसी तरह 4 है, 9 है, इसका महत्तम निकालिए, एक निकलेगा। 5 है, 9 है, जिसका महत्तम एक निकल गया, चाहे वह भाज्य है कि अभाज्य, वो सब नहीं देखना है, जिसका महत्तम एक निकल गया वह कैसी संख्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जुड़वा अभाज्य किसको कहते हैं, लगातार विषम संख्या जो अभाज्य भी है, जो क्या है, अभाज्य भी है ना। जैसे कि आपको 3 और 5 लगातार विषम संख्या है, और दोनों क्या है, लगातार मीन्स 3 के बाद कौन विषम संख्या आएगा, 5 आएगा, तो 3, 5 कैसा संख्या, जुड़वा अभाज्य। 5, 7 कैसा संख्या, जुड़वा अभाज्य। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि दो अभाज्य संख्या का अंतर यदि 2 आ जाए तो वह जुड़वा अभाज्य होता है। आपको हम कहे 7 और 11 जुड़वा अभाज्य होगा, आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 7, 11 के बीच में 4 का अंतर है। जुड़वा अभाज्य कहलाने के लिए दोनों अभाज्य होना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए, यानी दोनों के बीच 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे कि 17, 19 ये जुड़वा अभाज्य है, फिर 13, 17 ये जुड़वा अभाज्य नहीं है, ठीक है। सह अभाज्य क्या है, दो संख्याओं का महत्तम एक निकल जाए, चाहे वह दोनों भाज्य हो या अभाज्य हो, तो उसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि आपको दोनों अभाज्य है और क्रमागत विषम संख्या है, तब उसको जुड़वा अभाज्य कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। बताइए। चलिए, चंदन चौधरी जी कहते हैं आप सहभाज्य संख्या लिखे हैं, यहाँ सहभाज्य लिखे हैं, यहाँ जुड़वा लिखे हैं। चंदन चौधरी आप एक काम कीजिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन को टच कीजिए, सबसे नीचे में लेफ्ट साइड में माइक का बटन होगा, एक वो माइक जो है आपका नाम CH के कोना में माइक होगा, उसको दबाइएगा तो नहीं होगा। मोबाइल के स्क्रीन को टच कीजिए, सबसे नीचे में लेफ्ट साइड में
आपको माइक बना हुआ नजर आएगा, उसको एक बार आप क्लिक कीजिए। चंदन, सर हाँ कहिए। सर ऊपर में आप जो हेडिंग दिए हैं वो सहभाज्य संख्या लिखे हैं, हाँ यहाँ देखिए। पर, हाँ। लेकिन पढ़ाने के क्रम में सर सह अभाज्य पढ़ा रहे थे, इसीलिए हमको कंफ्यूजन हो रहा था। ओ को देखिए, वो हिंदी में जो है सहभाज्य, इसका अंग्रेजी जो होता है वह को प्राइम होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर माने क्या होता है, अभाज्य संख्या। को माने सह, तो इसको सह अभाज्य ही हम पढ़ेंगे, सहभाज्य नहीं पढ़ेंगे। लिखने में सहभाज्य लिखा जाता है, वो अलग चीज है। सहभाज्य लिखेंगे तो लिखने में अच्छा नहीं लगेगा हिंदी में, लेकिन एक्चुअली ये को प्राइम कहलाता है। और को प्राइम का मतलब है कि कोई भी दो संख्या, चाहे वो प्राइम नंबर है या नहीं है, लेकिन उनका यदि एचसीएफ 1 आ जाए तो उसको हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है सर। और बोले हैं सर कभी कभी पढ़ाने के दौरान सर इंग्लिश मीनिंग भी बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा टोटली हिंदी में समझने में कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तो हम इंग्लिश बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको लगा कि सब लोग और नहीं, नहीं जैसे कि थोड़ा सा उसको ज्यादा नहीं सर, जैसे कि अब है क्या कि हम लोग थोड़ा सा वो ऑड नंबर, इवन नंबर, ये होल नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर, तो ठीक थोड़ा सा ठीक। कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है सर। अच्छा ठीक, हम दोनों शब्द यूज करते चलेंगे अब। जी जी। तो ये हो गया को प्राइम, और जुड़वां अभाज्य हो गया ट्विंस प्राइम। जुड़वां अभाज्य संख्या ट्विंस प्राइम। तो ये ट्विंस प्राइम और को प्राइम का जो डिफरेंस है, इसको दिमाग में सेट रखना है। कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। इससे पहले पूर्ण संख्या होल नंबर हुआ, प्राकृत नेचुरल हुआ, रूढ़ या अभाज्य प्राइम हो गया, और भाज्य संख्या जो है वह कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। एग्जाम में आपको कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, आपको गलत या सही के रूप में चुनना है। तो आप देख हाँ रहे सर। हैं कि सभी प्राकृत संख्या जो है ना, एक से लेकर के अनंत तक, ये पूर्ण में भी शामिल है। तो सब प्राकृत पूर्ण है, तो सभी प्राकृत पूर्ण होता है। लेकिन वही पूछ दे कि सभी पूर्ण प्राकृत होता है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 0 ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृत में नहीं आता है। इधर तो चलिए अब आगे इंग्लिश को भी करते चलेंगे। अब हम लोग इसके बाद इतना चीज समझ गए, सम संख्या और विषम संख्या, इवन एंड ओड, ये सब लोग समझते होंगे कि जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से जिसमें भाग लग जाए वह सम है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो विषम है। ये आपको संख्याओं का प्रकार हो गया। ये जो पढ़ाए हैं, यहां से पेपर में आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, पिछले 2 सक्षमता परीक्षाओं में पूर्णांक संख्या पर संक्रिया, यानी पूर्णांक संख्याओं पर जोड़ घटाव गुना भाग जो है पूछा गया है। तो आप जानते हैं पूर्णांक संख्या जो है गिनती की संख्या का धनात्मक रूप, ऋणात्मक रूप ना, यानी आप संख्या रेखा भी जरूर बच्चों को पढ़ाते होंगे। बीच में 0, इधर आपको प्लस वाला, और इधर आपको माइनस वाला, ये क्या है, पूर्णांक संख्या का प्रदर्शन है। ये आपको बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी 2 से 3 क्या है, बड़ा है, 3 से 4 क्या है, बड़ा है। ये लेकिन क्या हो रहा है, घट रहा है। तीर का निशान किधर दिए हैं सो देखिए, -1 से -2 छोटा है,
-2 से -3 छोटा है। माइनस में जो आपको बड़ा दिखे वह छोटा होता है, प्लस में जो बड़ा दिखे वह बड़ा होता है। आप लोगों को पूर्णांक इंटीजर हो गया, पूर्णांक संख्या क्या हो गया? इंटीजर। ठीक है। अब हम लोग जो है पूर्णांक संख्याओं पर जो संक्रिया है, जैसे आपको एग्जाम में दे देगा कि -8 + 10 कितना होगा, इस तरह का एग्जाम में सक्षमता में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। -8 + 10 कितना होगा? तो आपको जब पूर्णांक संख्या का जोड़ घटाव करना हो तो आप माइनस को कर्जा समझिएगा, प्लस को आमदनी समझिएगा। तो 8 रुपया कर्जा है, 10 रुपया आमदनी है। तो निश्चित रूप से 10 प्लस में है आपके पास, अब माइनस आपका 8 है, 10 आपका संपत्ति है, 8 आपका खर्चा है, तो 2 टका बच जाएगा, वह प्लस में बचेगा। तो -8 + 10 कितना होगा? 2 होगा। लेकिन वही यदि पूछे कि -10 + 8 कितना होगा, तो यहां पर 10 रुपया आपका कर्ज है, 8 रुपया आपका आमदनी है। कर्ज ज्यादा है, आमदनी कम है, तो आमदनी सेटल करने के बाद भी 2 रुपया आपके पास कर्ज बचेगा। तो -10 + 8 कितना होगा? -2 होगा। लेकिन जब केवल कर्ज ही हो, -10 -8, 10 कर्ज है, 8 कर्ज है, आमदनी की तो कोई बात ही नहीं है, तो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि आपको 18 क्या होगा? कर्जा होगा। 10 कर्ज है, 8 कर्ज है, तो 18 आपका कर्जा हो जाएगा। तो -10 -8 क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा। अब देख, मान लेते एग्जाम में ऐसे दे दे -3 + 7 -5 + 6 कितना होगा? तो आपको देखना है इसमें कि कर्जा कितना कितना है। 3 5 ये दोनों कर्ज है, कर्ज आपको 5 3 8 है। आमदनी कितना कितना है? 7 6 13 है। आमदनी 13, कर्ज आपको 8 ही है, तो बचत होगा आपको, प्लस में बच जाएगा 5 टका, तो बराबर 5। 5 के आगे में कुछ नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि 5 के आगे में प्लस है। इस चीज को समझ रहे हैं? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चलिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ठीक हो, लेकिन कुछ लोग का बहुत वीक हो मैथ, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है।